नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 26 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो देखो, कोविड-19 को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 23 मार्च 2021 को इस कैंपेन को लॉन्च किया है। नाम क्या है? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो, इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश ने एक इनिशिएटिव चलाया जिसमें वो लोग जो गलत मटेरियल को बनाते हैं, उसमें मिलावट करके और मार्केट के अंदर उसे सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन ग्रामोदय योजना को लॉन्च किया गया। ये जो मिशन ग्रामोदय स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान को शुरू किया। तो देखो, ये 7th और ये 8th पॉइंट ये इंपोर्टेंट है, याद रखेगा इनको। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। यहाँ पर इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इसकी हम बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। देखो, ये जो पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है ना, ये वैसे तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। तो याद रखेगा, देखो ऑप्शन में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों हो तो आप मध्य प्रदेश को टिक करिएगा, और अगर मध्य प्रदेश ना हो और महाराष्ट्र हो तब आप महाराष्ट्र को लगाइएगा। संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क कहां पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो देखो, भी हाल ही में रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? रोसकोसमोस। फिर से बोलता हूं, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? रोसकोसमोस। इसने अभी 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब देखो, ये जो 38 देश है ना, सॉरी, ये जो 18 देश हैं, इनके आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। नाम तो देखो बहुत सारे हैं, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, इटली। तो इनके आप नाम मत याद रखेगा, मतलब नाम देखो बहुत कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है, ये जो सैटेलाइट है ये कहाँ से लॉन्च की गई है? तो ये कजाकिस्तान से लॉन्च की गई है। और ये जो देश है ना, इसमें आप एक बात याद रखेगा, ये जो 38 सैटेलाइट है, इनमें से एक सैटेलाइट है, नाम क्या है? चैलेंज फर्स्ट। फिर से बोलता हूँ, चैलेंज फर्स्ट। इस सैटेलाइट को किसके द्वारा डेवलप किया गया है कंप्लीटली? तो इसको किया गया तुनिशिया के द्वारा। क्वेश्चन उठेगा तो यहां से उठेगा, याद रखेगा, चैलेंज फर्स्ट सैटेलाइट इसको तुनिशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। और इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, रशिया। स्पेस एजेंसी क्या है? रोसकोसमोस। अब बात यहाँ पे रशिया की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो, यह है रशिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, मॉस्को कैपिटल है इसकी। करेंसी क्या है? करेंसी है रशियन रूबेल। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। देखो, ये तो है रशिया, ये मंगोलिया और चाइना। देखो, ये है इनकी बॉर्डर लाइन, मंगोलिया की और चाइना की। अब यहाँ पे ना बॉर्डर में, यहाँ पर है कौन सा? गोबी डेजर्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ, गोबी डेजर्ट। याद रखेगा, ये साउथ मंगोलिया और नदन चाइना, इन दोनों के बॉर्डर पर है क्या? गोबी डेजर्ट। तो ये तो बात करी हमने रशिया के बारे में। बढ़ते हम आगे। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया? देखो, ये जो बनाना महोत्सव है ना, इससे पहले 3 महोत्सव हो चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से? पहले नंबर पे कौन सा हुआ था? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था झांसी के अंदर।
फिर क्या हुआ, फिर हुआ जैगरी यानी गुड़ का जो फेस्टिवल था, ये कहाँ पर हुआ, ये लखनऊ के अंदर। इसके बाद कौन सा हुआ, काला नमक चावल फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ सिद्धार्थ नगर में, तो याद रखेगा। और अब कौन सा हुआ है, अब हुआ ये बनाना फेस्टिवल, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कुशीनगर में। बनाना फेस्टिवल कहाँ पर, कुशीनगर में। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो क्वेश्चन में पूछे जा, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल और ये जैगरी फेस्टिवल, काला नमक चावल फेस्टिवल और बनाना फेस्टिवल, ये चारों फेस्टिवल आयोजित हुए, ये किस राज्य में हुए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश। अब इन सबसे फायदा क्या होगा, देखो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो कैंपेन है ना, ये इनिशिएटिव है, इसको प्रोमोट करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये है क्या, ये देखो ये जापान का बिजनेस मॉडल है, जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल, जिसको मतलब ये प्रोमिनेंस कब हुआ, तो ये हुआ 1979 में। ये आइडिया 1979 में ये निकल कर आया है। और देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, कुशीनगर। अब बात यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। और कोरोना को रोकने के लिए 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण भी शुरू कर लिया है। और देखो गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ, ये हुआ लखनऊ के अंदर। इसको भी हमने कवर किया था। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा और करंट अफेयर कवर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल फेस्टिवल आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। और देखो ये तो हमने कल ही पढ़ा था। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। अब उत्तर प्रदेश की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल है इसकी लखनऊ। फॉर्मेशन कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखो इन सभी के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। बढ़ते हैं हम आगे। असम राइफल्स के 186वें स्थापना दिवस को किस दिन मनाया गया बताइए। तो देखो ये मनाया गया कब, ये मनाया गया अभी 23 मार्च को, 23 मार्च 2021 को। बात कर लेते हैं ये जो असम राइफल्स है ना, असम राइफल्स ये है क्या, इसकी देखो फॉर्मेशन कब हुई थी, 1835 में। 1835 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। और 23 मार्च डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाओं और किस देश के साथ साझेदारी की है, तो ये की है किसके साथ, डेनमार्क के साथ। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डेनमार्क। देखो इन सबसे ना फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड और विद्यान रीजन है ना, यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत जो टैप वाटर कनेक्शन है इसको प्रोवाइड करने में सहायता प्रदान होगा। जल जीवन मिशन ये क्या है, जल जीवन मिशन, देखो इस मिशन में क्या होगा, 2024 तक जो ग्रामीण हाउस होल्ड है ना, सभी ग्रामीण परिवारों में, सभी ग्रामीण घरों में जो टैप वाटर है ये प्रोवाइड कराना। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डेनमार्क। अब डेनमार्क की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, देखो ये है डेनमार्क की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, करेंसी है डेनिश क्रोन।
और देखो यहाँ पर है इसकी लोकेशन, ये है, समझ गए ना। डेनमार्क कहाँ पर है, ये यूरोप में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश और अमेरिका ने यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका ने यूएस इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर से, मतलब स्थापित, दोबारा फिर से इसको स्थापित किया जाएगा। मतलब ये पहले फॉर्म में थी, कब? तो देखो जो पहला एडिशन हुआ था ना, फर्स्ट होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत और अमेरिका के बीच, कब हुआ था? 2011 में। इसका फोकस किस चीज पर होता है? तो देखो साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सब चीजों पे इसका फोकस होता है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 22 मार्च को ये देखो अपना प्रदेश कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या होगा? जो टूरिस्ट है ना, उनको आकर्षित करना अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म सेक्टर है ये प्रमोट हो सके। और देखो कल ही हमने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन पूर्वी कामेंग जिले में किया है। अब अरुणाचल प्रदेश की आप लोकेशन देखिए, देखो यह है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन के साथ लगती है? आसाम और नागालैंड। 2 राज्य हैं, भूटान, चाइना और म्यांमार। 3 कौन से हैं? देश हैं। इनके साथ ही इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, इन 3 देशों के साथ। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्टिस NV रमन भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो देखो ये बनेंगे कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। अभी प्रेजेंट टाइम में जो SA बोबडे हैं, इन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया है कि अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और देखो ये जो ऐसे बोबडे हैं ना, ये 47वें नंबर के थे। इन्होंने 2019 में, नवंबर 2019 में इस पद को ग्रहण किया था। और अब ये अप्रैल 2021 में, 23 अप्रैल 2021 को ये रिटायर हो जाएंगे। तो अप्रैल 2021 से जो ये नाम क्या है, NV रमन, इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा इनका कार्यकाल? तो ये चलेगा 26 अगस्त 2022 तक। ये भी आप याद रखेगा। और ये 48वें नंबर के बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मार्च 2021 में कौन सा राज्य 5 मिलियन खुराक का प्रशासन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है देखो महाराष्ट्र। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का जो संगोला है ना, यहाँ से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। महिसमाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो काफी दिनों बाद जो नल का पानी है वो इस गांव के लोगों को प्राप्त हुआ है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए, यह है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। देखो यह है इसकी बेसिक डिटेल। कैपिटल क्या है? मुंबई। फॉर्मेशन कब हुई? 1 मई 1960 में। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसके हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD, ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार लेक और वेना लेक, ये भी महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, जिसे महाराष्ट्र का लाइफलाइन भी कहा जाता है, ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, जिसे भीमा डैम भी बोला जाता है, ये भीमा रिवर के ऊपर है। जैकवेडी डैम। तो ये बात करी हमने महाराष्ट्र के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 तक कौन सा देश 3 लाख कोविड-19 मौतों पर पहुंचकर इस आंकड़े की पुष्टि करने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है? तो देखो ये बना है ब्राजील।
बहुत कम चांस है कि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो अभी आने वाले टाइम में ये आंकड़ा चेंज भी होता रहेगा, तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है ब्राजील के बारे में, तो ब्राजील की बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियाल, प्रेसिडेंट कौन है, जेयर बोल्सोनारो। अब पूछा जाइए किस कंटिनेंट में है, तो ये साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में है, ये भी आप याद रखेगा। ब्राजील इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करेगा, तो ये करेगा राजस्थान। अब देखो ये स्कीम है क्या, चिरंजीवी योजना, तो देखो ये है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। अब आप समझ गए होंगे, राजस्थान के जो फैमिली है ना, मतलब जो परिवार है, उनको कैशलेस हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कितना, 5 लाख रुपए तक का। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान का पिछला करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के अंदर 8000 मेगावाट का कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 नवंबर 2020 को आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया वर्चुअली। एक का किया जयपुर में जो राजस्थान में, दूसरे का किया गुजरात के जामनगर में। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर में ऑर्गेनिक डोनर का उद्घाटन किया, ऑर्गेनिक डोनर मेमोरियल का। हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने हरियाणा में 200 किलोमीटर की वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, जिसका मकसद था फिट इंडिया को प्रमोट करना। राजस्थान में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब राजस्थान की लोकेशन देखिए, यह है लोकेशन राजस्थान की। कैपिटल क्या है, जयपुर। जयपुर देखो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेशन 30 मार्च 1949। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा राज्यपाल। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। जोधपुर में हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। रांथम्बोर नेशनल पार्क, इसको तो हमने पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले ही। डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक, मानसागर लेक, ये भी राजस्थान में है। बिलासपुर डैम बानस रिवर के ऊपर है। माही बजाज सागर डैम माही रिवर के ऊपर है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के ऊपर है। ये सब राजस्थान के अंदर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्बनी कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो देखो ये बने हैं कोसोवो के। अब ये कोसोवो कहाँ पर है, अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर। देखो ये है यूरोप के अंदर। इसकी ना आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है देखो, प्रिस्टिना, ये इसकी कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए आधा बिलियन के संवितरण को मंजूरी दी है, यानी डिसबर्समेंट, इसकी मंजूरी दी है, तो ये दी है आईएमएफ ने। अभी आईएमएफ है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये काम क्या करती है, तो देखो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी आप याद रखेगा। फॉर्मेशन कब हुई थी, जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कितने हैं, ऑलमोस्ट 190 के करीब इसके मेंबर हैं। पूछा जाए इसके एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट ये कौन है, ये है गीता गोपीनाथ, ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये तो बात करी हमने आईएमएफ के बारे में। बढ़ते हैं हम आगे। मार्च 2021 में नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये जीता चिंकी यादव ने। और देखो ये जो मनु भाकर है ना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी मैच में। चिंकी यादव ये कहाँ से हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कभी कभी एग्जाम में राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुलामी के शिकार और ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। देखो इतना बड़ा नाम है, बहुत कम चांस है कि पूछा जाए, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखो ये कब मनाया जाता है बताइए, तो देखो ये हर साल ये मनाया जाता है। कब ये मनाया जाता है, हर साल 25 मार्च को। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 मार्च। अब देखो डेज की बात हुई है ना, तो देखो ये तो है सब मार्च के इंपॉर्टेंट डेज, बस यहाँ पढ़ना ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो है मार्च के, और ये है फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इन सबके नोट्स बना लीजिएगा। तो देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2020। मार्च 2021 में किस राज्य ने संकल्प अभियान शुरू किया, तो इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर किया, मध्य प्रदेश। भारत ने मार्च 2021 में किस देश को
100 टन वजन वाले 2 मोबाइल हार्बर क्रेन MHC की आपूर्ति की? ईरान सही आंसर है। किस राज्य यूटी ने आबकारी नीति में सुधार की घोषणा की? तो दिल्ली सही आंसर है। मार्च 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? एल नारायण स्वामी ने। बीमा संशोधन विधेयक 2021 किस वर्ष के बीमा अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? तो 1938 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यह है हमारे आज का क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। पोर्ट एहोला कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते यानी MOC को मंजूरी दी है? MOC का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। SCO के सदस्य 2021 में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे। अभ्यास का नाम क्या है ये बताना है, और SCO में कितने मेंबर हैं ये भी आपको बताना है, मतलब और उनके नाम भी बताने हैं। किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है? महान कार्नेटिक संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षितकार की जयंती किस दिन मनाई जाती है? विश्व श्रय रोग यानी टीबी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।